हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। मींस जिसमें काम को कंप्लीट दर्शाया जाता है उसे हम लोग परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो परफेक्ट टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे, क्योंकि हम लोग अभी पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आपको वो वीडियो नहीं देखे हैं या आपने किसी वजह से नहीं देख पाया तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको शुरू से लेके लास्ट तक एक एक डाउट आपकी क्लियर होकर चली जाएगी। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी आप क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? परफेक्ट की हिंदी होती है पूर्व, प्रेजेंट की हिंदी होती है वर्तमान और टेंस की हिंदी होती है काल। तो वर्तमान, पूर्व, काल। जैसे कि एग्जांपल, वह लिख चुका है, वह पढ़ चुका है, मैं गाना गा चुका हूं, सीता खाना बना चुकी है, वह वहां खेल चुका है, वह वहां घूम चुका है, सर अंग्रेजी पढ़ा चुके हैं। ये सारा वाक्य हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। अब इसका जो रूल होगा वो देखिए रूल। अब देखिए, सिंपल सेंटेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेशन होता है और एक नेगेशन होता है। एग्जांपल, वह जा चुका है, सिंपल अफर्मेशन। वह नहीं जा चुका है, सिंपल नेगेशन। सर पढ़ा चुके हैं, सिंपल अफर्मेशन। सर नहीं पढ़ा चुके हैं, सिंपल नेगेशन। तो इनका दोनों का रूल हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या तो है, दोनों में से कोई एक लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज लगेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव लगेगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है और लास्ट में जो अदर होगा उसको लिखेंगे। ये हमारा होगा अफर्मेशन। सिंपल सेंटेंस पढ़ नहीं है, ध्यान हो, ये होगा अफर्मेशन। इसका अगर नेगेशन बनाना हो तो उसका जो रूल होगा वो देखिए, सब्जेक्ट हैज या तो हैव जो लगाएंगे वो पिछले में वो इसमें भी लगेगा, प्लस नॉट का प्रयोग यही तुरंत करेंगे। हैज या तो हैव के बाद में तुरंत नॉट का प्रयोग कब? जब नहीं आएगा तब सिंपल वाले सेंटेंस में, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर। ये क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है। सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। जैसे कि देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और लास्ट में क्या होगा? चुका है, चुकी है, चुके। यही हमारा सिंपटम होगा। अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर ऐसा सिंपटम आएगा तो हमारा सिंपल सेंटेंस का होगा। लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन अगर करेगा तो हमारा चला जाएगा इंट्रोगेटिव। तो ये दो दोनों रूल है हमारा, ये सिंपल का है, एक सिंपल का अफर्मेशन है और एक सिंपल का नेगेशन है। क्योंकि सब्जेक्ट दोनों में बाहर आता है तो ये हमारा होता है सिंपल सेंटेंस। जिस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट को हमको बाहर रखना होता है वो हमारा बनता है सिंपल सेंटेंस। ये क्लियर होना चाहिए सभी का। एग्जाम्पल, जैसे कि राम खेल चुका है, राम खेल चुका है। क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट से सिंपल मिलाइए। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, वर्ब क्या है? खेलना, लास्ट में चुका है, चुकी है, चुकी है, कोई एक होगा तो राम खेल चुका है। तो ये हमारा सिंपल अफर्मेशन है, सिंपल नेगेशन है। नेगेशन के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं है नहीं यहाँ पे, तो ये हमारा अफर्मेशन है। इसका जो रूल होगा ऊपर वाला, सबसे पहले राम, उसके बाद हैज या तो हैव कोई एक लगेगा तो हैज लगेगा, राम हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म, खेलने के लिए प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। राम हैज प्लेड। इसी वाक्य को सिंपल नेगेशन में लेके चले जाएं, राम नहीं खेल चुका है, राम नहीं खेल चुका है। क्या बनेगा इसका? ये सिंपल नेगेशन हो गया ना, नहीं आ गया ना, तो ये वाला रियल लगेगा। तो दूसरा वाला, सबसे पहले सब्जेक्ट राम हैज नॉट, वर्ब क्या है? खेलना, खेलने के लिए प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। राम हैज नॉट प्लेड। अगला एग्जांपल, मैं इंग्लिश लिख चुका हूं, आई हैव रिटन लेटर। मैं इंग्लिश नहीं लिख चुका हूं, आई हैव नॉट रिटन लेटर। सर इंग्लिश पढ़ा चुके हैं, सर हैज टॉट इंग्लिश। सर इंग्लिश नहीं पढ़ा चुके हैं, सर हैज नॉट टॉट इंग्लिश। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस इतना ही होता है। सिंपल सेंटेंस में मतलब जब हम अपनी बात को उसमें कहते हैं, प्रश्न नहीं पूछते हैं, केवल हम लोग बताते हैं, चाहे वो काम हो रहा हो चाहे वो काम नहीं हो रहा हो। जैसे कि सर पढ़ा चुके हैं, सर नहीं पढ़ा चुके हैं, दोनों बस यही हो रहा है। एक सिंपल नेगेशन हो गया और एक सिंपल अफर्मेशन हो गया, जिसका रूल यहां आपके सामने लिखा हुआ है।
अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें हम लोग सामने वाले से क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कितने तरीके से करते हैं? केवल दो तरीका होता है। कौन कौन सा? एक यस नो टाइप होता है और एक WH टाइप होता है। तो यस नो टाइप में क्या होता है? सबसे पहले हिंदी वाले वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आया होगा तो वो हमारा बन जाता है यस नो टाइप। अगर उसी वाक्य के अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज कर दिया जाए, मींस WH फैमिली के किसी भी शब्द को अगर उसके अंदर यूज कर दिया जाए तो वो हमारा हो जाता है WH टाइप क्वेश्चन। जैसे कि क्या तुम लिख चुके हो? कौन सा सेंटेंस होगा? क्या तुम लिख चुके हो? क्या शब्द बाहर आ रहा है ना, तो क्या शब्द बाहर आया तो ये कौन सा वाक्य होगा? यस नो टाइप होगा। क्यों? क्योंकि क्या शब्द बाहर आ गया। वहीं अगर कह दिया जाए राम कहां जा चुका है, राम कहां जा चुका है, अब देखिए इसमें WH फैमिली यानी कि कहां, कहां को बीच में लेके जा रहा है, लेके जा रहा है। राम कहां जा चुका है, राम के बाद कहां आ रहा है ना, तो ये हमारा होता है WH टाइप। तो दो तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एक यस नो टाइप होता है और एक WH टाइप होता है। तो पहले हम लोग यस नो टाइप को ध्यान से पढ़ेंगे। यस नो टाइप देखिए, यस नो टाइप के लिए रूल क्या होगा? देखिए अब यस नो में भी हमारा सिंपल सॉरी यस नो अफर्मेशन और यस नो नेगेशन होता है। जैसे कि क्या तुम लिख चुके हो, यस नो टाइप अफर्मेटिव। क्या तुम नहीं लिख चुके हो, यस नो टाइप नेगेटिव। क्या सर पढ़ा चुके हैं, यस नो टाइप अफर्मेटिव। क्या सर नहीं पढ़ा चुके हैं, यस नो टाइप नेगेटिव। मतलब दोनों इसमें भी होता है, तो दोनों का रूल देखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हैज या तो है, मींस हेल्पिंग आपको बाहर निकाल लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इन द लास्ट अदर। ये किसके लिए होगा? यस नो तो है क्योंकि ये हेल्पिंग में बाहर आ रहा है, तो यस नो है। यस नो कौन सा है? अफर्मेटिव है क्योंकि इसके अंदर नॉट का प्रयोग नहीं कर रहा है, ये हमारा होगा अफर्मेटिव। क्लियर? अब देखिए नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? हैज या तो है इसमें भी बाहर निकालते हैं, प्लस सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना होता है, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म और लास्ट में अदर। ये होगा हमारा नेगेटिव। क्लियर? सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है? पहचान। सबसे पहले क्या प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, चुका है, चुकी है, चुके हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं। अब देखिए क्या शब्द बाहर आ रहा है, तो यहां पे क्या की न्यूज क्या होगी? व्हाट होगी, व्हाट नहीं होगी। इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब, ये वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या तो है। यहां देखिए स्टार्टिंग में अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि देखिए क्या शब्द बाहर आता है तो ये हमारा यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। तो यहां देखिए इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैज या तो हैव। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि क्या राम पढ़ चुका है, क्या राम पढ़ चुका है। देखिए क्या शब्द बाहर आया ना, तो क्या की यहाँ पे व्हाट नहीं होगी। क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन यस नो टाइप का ये है। जब यस नो टाइप का है तो इस वाक्य की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है? क्या की इंग्लिश हैज या तो हैव यहाँ पे होगा। अब राम के हिसाब से क्या लगेगा? हैज। तो हैज राम, वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड। तो हैज राम रीड। अगर इसको नेगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा? जैसे कि क्या राम नहीं पढ़ चुका है, नहीं पढ़ चुका है। अब देखिए इसी वाक्य में नेगेटिव हो गया, नहीं आ गया, तो ये अब हमारा सिंटेक्स जो लगेगा ये यानी कि रूल, ये नीचे वाला नेगेटिव का लगेगा। तो सबसे पहले हैज या तो हैव, यानी कि राम के हिसाब से हैज ही लगेगा, तो हैज राम। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट लगा था, तो हैज राम नॉट रीड। क्लियर? इसके अगला एग्जांपल, क्या तुम इंग्लिश बोल चुके हो, हैव यू स्पोकन इंग्लिश। क्या तुम इंग्लिश नहीं बोल चुके हो, हैव यू नॉट स्पोकन इंग्लिश। क्या सर इंग्लिश पढ़ा दिए हैं, हैज सर टॉट इंग्लिश। क्या सर इंग्लिश नहीं पढ़ा दिए हैं, हैज सर नॉट टॉट इंग्लिश। ये तो हमारा यस नो टाइप क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं WH टाइप, मींस जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड को यूज करके क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि देखिए इसका जो रूल होगा ये सब कुछ उसमें भी बदलेगा और उसमें भी नेगेटिव और अफर्मेटिव होता है। जैसे कि राम कहां जा चुका है, राम कहां नहीं जा चुका है।
राम कहां जा चुका है, WH अफर्मेटिव, राम कहां नहीं जा चुका है, WH नेगेटिव। अब इसका भी रूल अलग अलग होता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड QW मींस क्वेश्चन वर्ड हैज या तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म इन द लास्ट अदर, ये हमारा होगा WH टाइप अफर्मेटिव। WH टाइप नेगेटिव क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, वहीं फिर हैज या तो हैव जरूरत के हिसाब से यूज करेंगे, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म अदर लास्ट में लिखेंगे, ये हमारा होगा नेगेटिव। ठीक है। सिंपटम, सिंपटम मतलब क्या होता है, पहचान। इसका सिंपटम क्या होगा, जैसे कि देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड हिंदी में यहां पे होगा क्या, क्यों, कब, कहां, कितना, कितनी, सब कुछ। तो यहां ये अगर कहां होता है तो यहां पे लाके वेयर लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद वर्ब, वर्ब के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, राम कहां खेल चुका है, राम कहां खेल चुका है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका हमने बताया था, दो होता है, एक यस नो टाइप और एक WH टाइप। यस नो टाइप क्या होता है, जिसके वाक्य की शुरुआत में क्या शब्द आया हो, और WH टाइप क्या होता है, जिसके अंदर क्वेश्चन वर्ड को प्रयोग करके प्रश्न पूछता हो। जैसे कि यहां देखिए कहां आ गया, तो कहां के लिए सबसे पहले वेयर। अब देखिए ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, अगर इसके अंदर नहीं आएगा तो ये वाला लगेगा, नहीं नहीं आया है तो ये ऊपर वाला लगेगा, क्योंकि अफर्मेटिव का रूल ऊपर वाला है। ये वाक्य हमारा अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले कहां की इंग्लिश, वेयर। उसके बाद हैज या तो है, राम के हिसाब से हैज राम प्लेड, ये ना बनेगा, वेयर हैज राम प्लेड। अगर इसी को नेगेटिव लेके चले जाए, राम कहां नहीं खेल चुका है, राम कहां नहीं खेल चुका है, तो क्या बनेगा, वेयर हैज राम के बाद नॉट आ जाएगा, मींस ये दूसरा वाला रूल लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं का प्रयोग कर रहा है, तो नेगेटिव वाला रूल हमारा नीचे वाला होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हैज या तो है, राम के हिसाब से हैज लगेगा, सब्जेक्ट हमारा राम, नॉट, उसके बाद वर्ब खेलना, खेलने की इंग्लिश प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। तो वेयर हैज राम नॉट प्लेड। वैसे ही अगला एग्जांपल, तुम क्या लिख चुके हो, व्हाट हैव यू रिटन, तुम क्या नहीं लिख चुके हो, व्हाट हैव यू नॉट रिटन। संगीता क्यों पढ़ चुकी है, व्हाई हैज संगीता रीड, संगीता क्यों नहीं पढ़ चुकी है, व्हाई हैज संगीता नॉट रीड। तो इसी तरह का टेंस पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट।